मैं कृष्ण हूं। मैं तुम्हारे भीतर की उस शाश्वत आवाज का नाम हूं जो हर कठिनाई में तुम्हें साहस देती है। मैं तुम्हें केवल पूजा और भक्ति का मार्ग ही नहीं देता, बल्कि जीवन जीने का सही ढंग भी समझाता हूं। जीवन संघर्ष है और इस संघर्ष में वही जीतता है जो अपने भीतर स्थित शांत, अडिग और निर्भीक आत्मा को पहचान लेता है। जीवन का सार, कर्म जीवन का सबसे बड़ा सत्य कर्म है। मनुष्य अपने कर्म से ही महान बनता है, न कि केवल वाणी से। ऊंचे विचार तभी प्रभावी होते हैं जब वे कर्म में परिवर्तित हों। यदि तुम सोचोगे कि मैं केवल भाग्य पर भरोसा रखूं और कर्म किए बिना जीवन पार लग जाए, तो ये तुम्हारी भूल है। मैंने अर्जुन से भी यही कहा था, कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। फल की इच्छा बांध देती है और कर्म की निष्ठा मुक्त कर देती है। इस संसार में कोई भी व्यक्ति निष्क्रिय रह ही नहीं सकता। जो यह कहता है कि मैं कुछ भी नहीं करता, वह भी श्वास लेकर कर्म ही कर रहा होता है। इसलिए हे मानव, अपने कर्मों को शुभ बनाओ, उन्हें इतना महान और पवित्र बनाओ कि वे समाज और स्वयं तुम्हारे लिए प्रेरणा का स्रोत बन जाए। कठिनाई में धैर्य जीवन का सबसे बड़ा साथी धैर्य है। जब समस्या आती है तब मनुष्य थक कर हार मान जाता है, पर याद रखो, जीवन में ऐसा कोई दुख नहीं जो स्थायी हो। न सुख टिकता है न दुख, सब कुछ समय के साथ बदल जाता है। जैसे दिन के बाद रात आती है और रात के बाद सुबह, वैसे ही कष्टों के बाद सुख आता है। कठिनाई केवल परीक्षा है, जो इसे पार कर लेता है वही विजेता बनता है। हे साधक, अगर तुम्हें लगता है कि दुनिया तुम्हारे खिलाफ है तो एक बार अपने भीतर झांको। शक्ति बाहर नहीं, भीतर छुपी होती है। जब अर्जुन निराश होकर गांडीव रखने लगा था, तब मैंने ही कहा था, हे पार्थ, यह दुर्बलता छोड़ दो, उठो और संघर्ष करो। आत्मविश्वास का महत्व मनुष्य तब तक किसी भी कार्य में सफल नहीं हो सकता जब तक उसे स्वयं पर विश्वास ना हो। यदि तुम सोचोगे कि मैं नहीं कर सकता, तो यह सोच ही तुम्हारी ताकत को बांध देगी। लेकिन यदि तुम दृढ़ता से कहोगे कि मैं कर सकता हूं, तो पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे सहयोग में लग जाएगा। आत्मविश्वास का अर्थ अहंकार नहीं है। अहंकार मनुष्य को नीचे गिरा देता है, पर आत्मविश्वास उसे ऊंचाइयों तक पहुंचा देता है। अहंकारी व्यक्ति कहता है, मैं सबसे श्रेष्ठ हूं, पर आत्मविश्वासी व्यक्ति कहता है, मैं भी कर सकता हूं। यही अंतर है। आसक्ति छोड़ो मनुष्य का दुख केवल उसकी आसक्ति से जन्म लेता है। यदि तुम किसी वस्तु, व्यक्ति, पद या रिश्ते से यह सोचकर चिपक जाओ कि इसके बिना मेरा अस्तित्व नहीं, तो दुख निश्चित है। प्रेम करो पर बंधन मत बनाओ, अपनापन रखो पर निर्भर मत बनो। यह संसार निरंतर परिवर्तनशील है। जिस पर तुम अधिक आसक्त हो वही एक दिन छूटकर चला जाएगा। इसलिए आसक्ति छोड़कर कर्तव्य निभाओ। मैंने गीता में भी यही कहा है, जो न आसक्ति से जुड़ा है न वैर से, वही सबसे शांत रहता है। सफलता का रहस्य, अनुशासन सफलता अचानक मिलने वाली वस्तु नहीं है। मनुष्य को अनुशासन का पालन करना ही पड़ता है। यदि तुम अपने समय का महत्व नहीं समझते तो लक्ष्य कभी हासिल नहीं होगा। अनुशासन का अर्थ कठोरता नहीं है, बल्कि अपने जीवन को सही दिशा देना है। प्रातः काल उठना, समय पर कार्य करना, आलस्य से बचना और अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ते रहना ही अनुशासन है। अर्जुन इसलिए महान धनुर्धर बना क्योंकि उसने अनुशासन को अपनाया। भय पर विजय भय वदीरी दीवार है जो तुम्हें तुम्हारे सपनों से दूर कर देती है। तुम्हें डर लगता है असफल होने से, इसलिए तुम प्रयास ही नहीं करते। पर याद रखो, असफलता केवल एक अनुभव है। यदि तुम असफल होते हो तो इसका अर्थ है कि तुमने सीख ली। जीवन का सबसे बड़ा योद्धा वही है जो भय का सामना डटकर करता है। जब भय सामने खड़ा होता है तो उसका सामना करो। यदि तुम भागोगे तो भय तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। यदि तुम उसका सामना करोगे तो वह नष्ट हो जाएगा। गीता का संदेश समाज के लिए आज का मानव विज्ञान, तकनीक और सुख साधनों में आगे बढ़ चुका है, परंतु उसके भीतर की शांति खो चुकी है। भौतिक प्रगति तो हुई है, लेकिन मानसिक प्रगति रुक गई है। इसलिए मेरा संदेश है, ज्ञान लो पर घमंड न करो, धन कमाओ पर लोभ का त्याग करो, प्रेम करो पर बंधन मत बनाओ, सफलता पाओ पर दूसरों को नीचा मत दिखाओ, शक्ति प्राप्त करो पर विनम्र बने रहो।
जीवन को युद्ध की तरह जीना संसार एक रणभूमि है। हर दिन एक नई चुनौती है। अर्जुन की तरह तुम्हारे जीवन में भी दुविधाएं आएंगी। कभी मन कहेगा ठीक है, तो कभी कहेगा छोड़ दो। इसी द्वंद्व में सबसे बड़ा मार्गदर्शन यह है कि जो धर्म संगत है वही करो। धर्म का अर्थ केवल पूजा पाठ नहीं है। धर्म का अर्थ है सत्य, कर्तव्य और न्याय का पालन। यदि तुम्हारा कार्य सच और न्याय के पक्ष में है तो वही तुम्हारा धर्म है। सच्चा भक्त कौन है? सच्चा भक्त वह नहीं जो केवल मंदिर जाकर पुष्प चढ़ाए और लौट आए। सच्चा भक्त वह है जो सत्य बोले, ईमानदारी से काम करे, दूसरों की सहायता करे और अपने कर्तव्यों का पालन करे। मैं मूर्ति में तभी प्रकट होता हूं जब तुम्हारे हृदय में सच्चाई और निष्काम भाव होता है। आज के युग के लिए संदेश आज का इंसान दिखावे में उलझा है। सोशल मीडिया और प्रतिस्पर्धा ने जीवन को तुलना का खेल बना दिया है। हर कोई दूसरों से आगे निकलना चाहता है, पर याद रखो, तुलना से केवल ईर्ष्या जन्म लेती है। तुम्हारा जीवन तुम्हारा है। तुलना करना बंद करो और अपनी यात्रा पर ध्यान दो। यदि तुम प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा सुधार लाते हो तो यही सबसे बड़ी उपलब्धि है। अंत में है मानव। तुम्हारे भीतर दिव्यता है। तुम वही आत्मा हो जो अजर, अमर और अटल है। तुम्हें केवल अपने भीतर उस शक्ति को पहचानना है। जीवन का संघर्ष, जीवन का युद्ध सब तुम्हारे संकल्प और कर्म पर निर्भर है। इसलिए हे साधक, उठो, जागो और अपने जीवन को महान बनाओ। डर को छोड़ो